क्लास में, है ना? ऐसे ही क्या कर, नहीं तो तेरे कान पीट दूंगा किसी दिन। चलिए भाई, अब दिखाई देगा। दूसरा, पहला कहाँ है? अच्छा, ये वर्ड ज्यादा है इसलिए। ये भी ठीक है, ये साइज भी ठीक है। ये दिखाई, अब ये जिसको नहीं दिखाई देगा फिर उसको तो थोड़ा सा गाजर का जूस पिलाना पड़ेगा। चलिए भाई, तो सेट नंबर 13 है आज, और पहला ही वर्ड बहुत खतरनाक है। क्या है? रेस्टिव। जब आप रेस्टिव फील करते हैं, रिजल्ट आने से पहले हम क्या फील करते हैं? रेस्टिव फील करते हैं। तो रेस्टिव फील करने का मतलब है बेचैनी सी हो जाती है, चैन नहीं रहती हमें। चैन, ये वाली चैन नहीं, चैन नहीं रहती, हम बेचैन हो जाते हैं जब अपना प्रपोजल किसी के सामने रखते हैं। तो कैसी बेचैनी हमारे अंदर होती है? प्रपोजल इन द सेंस बिजनेस प्रपोजल, ठीक है? हाँ, तो एडजेक्टिव, ठीक है। रेस्टलेस हो जाते हैं, हमें चैन नहीं होती, रातों को नींद नहीं आती। अनईजी, इजी अनईजी, ठीक है, अनईजीनेस हो जाती है हमें। और टर्स्ट नहीं लिखना था। नेक्स्ट, फिगेटी हो जाते हैं, इसका भी मतलब होता है बेचैन हो जाना। अनरोली का मतलब भी होता है जिसको चैन नहीं होती, तूफान मचाने वाला बंदा। और जिटरी, नर्वसनेस होती है हमें, नर्वस हम फील करने लगते हैं। एजिटेटेड, उत्तेजित हो जाते हैं हम लोग। और नर्वस तो आ ही गए यहां पर, और ये 20 भी गलत लिख दिया, ठीक है? ये इसके लिए, ऑप्शन के लिए माफी चाहेंगे। एप्रीहेंसिव, जब एप्रीहेंसिव फील करते हैं, क्योंकि मैं वही ऑप्शन देता हूं जो पेपर में आते हैं, ठीक है? ज्यादा नहीं, मतलब वहीं तक जहां तक अप्रोप्रिएट हो सकता है। एप्रीहेंसिव, चिंता से भरा हुआ व्यक्ति एप्रीहेंसिव होता है, ठीक है? द ऑडियंस वॉज बिकमिंग रेस्टिव एज दे वेटेड फॉर द परफॉर्मेंस टू बिगिन। अब कई बार हम मैच होने का इंतजार करते हैं तो हमें क्या लगने लगता है? एकदम से हमें, हमारे अंदर बेचैनी हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहलाता है ये? रेस्टिव। अब इसका सिनोनियम क्या होगा वो मुझे बताइए फटाफट जल्दी से। चलिए, तो इसका आंसर होगा बच्चे, सबसे पहले बताओ मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्टर्लिंग। अगर कोई महिला या कोई पुरुष स्टर्लिंग क्वालिटी का है तो इसका मतलब वो जेन्युइन क्वालिटी का है। एनडीए में आया था ये वर्ड, जो है एनडीए में आया है शायद अभी। मेरी मेमोरी ये कह रही है कि एनडीए में आया था ये, 100% मैं कंफर्म हूं, बट कौन से साल में आया था ये मुझे नहीं ध्यान है, ठीक है? इडल क्या होता है? इडल होता है बंदा लेजी, आलसी, इनएक्टिव, जो सुस्त होता है, कामकाज नहीं होता। और वीरुलेंट क्या होता है? वीरुलेंट होता है हानिकारक, हार्मफुल या ऑब्नॉक्शियस। ज्यादा नहीं लिखूंगा, ऑब्नॉक्शियस, हानिकारक। तो इम्पेशेंट इसका आंसर हो जाएगा, जिसको पेशेंस ना हो, इम्पेशेंट यानी कि बेचैन हो जाना। सर लाइट कट हो गई, चलो मैं अभी बिजली वालों को, लाइट वालों को कॉल मिला देता हूं, है ना, एक बार, ताकि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। हेलो, हाँ जी भैया। ये हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, इनकी लाइट बार बार कट हो जा रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, खाना खा रहे हो? तो ये तो बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं ना, फिर बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप कुछ करवा दो। तो खाना आप खा रहे हो, बच्चों का सर दर्द क्यों कर रहे हो आप? हाँ, ध्यान रखो आगे से, नहीं तो खाना खाने लायक नहीं छोड़ेंगे फिर ये। इनकी, इनका दिमाग खिसकता है ना तो फिर पागल हो जाते हैं ये लोग, फिर खाना भी उठा के ले जाएंगे तुम्हारा। चलो, ठीक है भाई बच्चे, मैंने संपर्क मिला दिया है ना? अभी वो कह रहा कि सर खाना खा रहा था तो इसलिए गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, तुम्हारी बात पहुंचा दी है मैंने। आ जाओ, अब वर्ड नंबर 2 फटाफट, अब अननेसरी कमेंट मत करना, है ना बेटे? तेरी बात मैंने पहुंचा दी है, क्योंकि ये कमेंट यहां तक आना जरूरी था, मेरे पास तक। मीगर, मीगर क्या पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब कोई चीज मीगर अमाउंट में होती है ना, बे हंसो मत तो नालायक आदमी। अबे लाइट आ रही है तो चली जाएगी, बता मैं क्या करूंगा यार इसमें। मीगर का पार्ट ऑफ स्पीच होता है स्मॉल इन अमाउंट। एडिक्वेट होता है पर्याप्त, तो उल्टा हो जाएगा मीगर मतलब इनएडिक्वेट। पोल्ट्री ये बहुत आता है, स्मॉल इन अमाउंट। लिमिटेड मतलब कम मात्रा होती है, ज्यादा नहीं होता। स्पार्स का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। मॉडेस्ट, अब बंदा मॉडेस्ट है तो इसका मतलब पोलाइट है। अमाउंट मॉडेस्ट है तो इसका मतलब कम है, ठीक है? स्किम्पी, स्किम्पी एक तरीके से कम, बहुत ही कम। और स्लाइट तो हल्का सा ही होता है, कम होता है, ठीक है? अब जैसे ये बंदा कर, अरे
इतना मोटा आदमी और इतना छोटा सा खाना, है ना, मीगर अमाउंट। एवरी मॉर्निंग ही ईट्स अ मीगर ब्रेकफास्ट ऑफ टोस्ट एंड कॉफी। हर सुबह वो थोड़ा सा भोजन खाता है। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट, बताओ जल्दी से, क्या सिनोनियम होगा? बे हंस क्यों रहा है नालायक को? हाँ जी, आया कुछ दिमाग में? तो स्केंटी हो जाएगा, स्केंटी रेनफॉल होता है कम मात्रा में, ठीक है। एम्बीवेलेंट जो होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है, यानी कि हम इसे कहेंगे अनसर्टेन या नॉट श्योर, जब आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं होते हो, ठीक है। स्पाइटफुल होता है नफरत से भला भरा हुआ, यानी कि हेट्रेड या जेलस, नफरत से भरा हुआ। और प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल तो इसका एंटोनियम हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में, तो मैं इसको एंटो लिख देता हूं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में। हम्म, चलिए हटा दूं भाई, फटाफट लिखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, वर्ड क्या है? एनिग्मा। एनिग्मा क्या होती है? पहेली। और पहेली क्या होती है? कंफ्यूजिंग। पार्ट ऑफ स्पीच, पजल, यानी कि एडजेक्टिव। मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या होता है? राहत की सांस। छाती ठोक के प्रणाम, बेटा इतना खतरनाक प्रणाम नहीं, है ना, इतना खतरनाक वाला प्रणाम नहीं। चलो इसको यहां से एक बार थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ये। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, एनिग्मा इज पहेली, तो ये नाउन होता है, पजल होता है, ठीक है। चलो, मिस्ट्री, पजल, डिलेमा, डिलेमा कंफ्यूजन होता है तो वो भी उसी का सिनोनिम होगा। क्वांड्रे का मतलब होता है कंफ्यूजन, और कॉनंड्रम भी होती है पहेली, जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है सी इज समथिंग ऑफ एन एनिग्मा, वो एक तरीके से पहेली जैसी है, मतलब समझना समझाना उसको बहुत कठिन है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा बच्चों? सिनोनियम हो जाएगा रिडल। रिडल क्या होता है? पहेली ही होता है, यानी कि मैंने लिख दिया वैसे यहाँ पे। फ्यूटाइल क्या होता है? यूजलेस, जिसका कोई यूज ना हो, व्यर्थ। और सैल्यूटरी क्या होता है? लाभदायक, जिसे हम कहेंगे बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, लाभदायक। और समचुअस भोजन, जल्दी बता दो कैसा होता है? स्वादिष्ट भोजन होता है, इसे हम लोग कहते हैं पैलेटेबल फूड, पैलेटेबल फूड, है ना, या टेस्टी। लेविश फूड भी कह सकते हैं आप इसको, लेविश। हम्म, अमृत पांडे क्या कह रहा है ये, पढ़ के बताना, इतना बड़ा कमेंट। सैगेशियस, सैगेशियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है जी। और सैगेशियस बंदा क्या होता है? ज्ञानी, फुल ऑफ नॉलेज, बुद्धिमान, चतुर, तेज दिमाग का। सैपियंट, एक एक वर्ड ऐसा खतरनाक है ना, सारे दिमाग में छाप लेना। सैपियंट, बहुत चालाक आदमी। एस्ट्यूट, तेज बुद्धि का, कनिंग। परस्पिकेशियस, जिसका दिमाग बहुत शार्प चलता हो। इंसाइट होती है नॉलेज, तो इंसाइटफुल आदमी हो जाएगा, चालाकी वाला, यानी कि जो दिमाग को एक तरीके से चालाकी से चलाता है। इंसाइटफुल बंदा मतलब चीजों को जल्दी परख लेता है। प्रूडेंट आपको पता ही है, बुद्धिमान आदमी होता है। श्रूड भी चालाक होता है, ठीक है। ये कैरी नहीं था, सेज होता है बुद्धिमान, ये था कैनी, CANNY, कैनी पॉलिटिशियन। किसी चालाक नेता का नाम बताओ, ठीक है जी। आ जाओ यहां पर। द एडवाइस विच ही गेव वॉज सेगेशियस, जो एडवाइस उसने दी वो कैसी थी? बहुत ज्यादा सेगेशियस थी, मतलब उसमें दिमाग लगाया हुआ था। और ऐसे पॉलिटिशियन का नाम बताओ जो इंडिया में कैसा है, उसे हम सेगेशियस कह सकते हैं, और उसका नाम एस से स्टार्ट होता हो। वैसे तुम कुछ भी बता सकते हो अपने दिमाग से। 20 का आंसर हो जाएगा कनिंग, यानी कि चालाक। हॉटी कौन होता है? हॉटी, हे आर यू हॉटी? हॉटी इज एरोगेंट,
नॉटी नहीं कह रहा हूं मैं, हॉटी, घमंडी। कन्वॉल्यूटेड क्या होता है बताओ जल्दी। कन्वॉल्यूटेड होता है कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED, कल परसों कराया था मैंने कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग, उलझाने वाला। और इम्प्यूडेंट क्या होता है, डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट जो बात को ना मानता हो, जो आज्ञा ना मानता हो किसी की। अमित शाह, नहीं यार मेरे को पसंद नहीं अमित शाह। आई लाइक एस जयशंकर, ही इज रियली अ सगेशियस मैन। हम्म, किससे? हाँ देख रहा हूं मैं वही चीज। भांग वांग तो नहीं लगाता तू आजकल? सुल्फा वुल्फा तो नहीं लगाता मेरे पीछे? देख ले, मैं पता कर लूंगा किसी दिन। हाँ, तुझे कहीं भेजना पड़ेगा हिमालय की तरफ 2-4 दिन के लिए। चलिए भाई, अगला वर्ड है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। अब प्रीसीड देखो, प्रीसीड होता है पहले, हिंदी में लिख देते हैं किसी चीज से पूर्व। पूर्व, पूर्व मतलब पहले। आपने सुना होगा सक्सीड, सक्सीड बाद में आना। प्रीसीड पहले, पी से पहले, पी फॉर प्रीसीड, सक्सीड बाद में, ठीक है। अब सुनो इसका, फॉरगोइंग मतलब जो चीज, FORE, फॉरगोइंग, जो चीज पहले हो जाती है। प्रीवियस आपको पता ही है पहले, प्रायर, प्रायर टू समथिंग पहले। फॉर्मर मतलब पूर्व, अर्लियर मतलब पहले, और प्रीकर्सरी भी होता है पहले ही। द प्रीसीडिंग 12th मंथ, ये जो पीछे के 12 महीने बीते हैं, हैड बीन मिजरेबल, ये बहुत दर्दनायक है, बड़े दुखद है, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, तो देखो प्रीसीड मतलब तो होता है, प्रीसीड मतलब पहले, और फॉलोइंग मतलब बाद में। तो फॉलोइंग इसका एंटोनियम होगा। फॉलोइंग का मतलब होता है लेटर, बाद में, बाद में, ठीक है जी। अब सुनो, पॉन्डर का मतलब होता है थिंक ओवर, थिंक ओवर सोच विचार करना या कंसिडर करना, ठीक है। पैरोइकल क्या होता है, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, छोटे दिमाग, छोटे विचार वाला, ठीक है जी। मायोपिक कह सकते हैं इसको, ठीक है, मायोपिक, मायोपिक। लिखो फटाफट, सिनोनियम बताना है, अबे एंटोनियम बताना है। 5वां क्वेश्चन है इसका एंटोनियम बताना बेटे। 10 में से 8 ND, बेटा अब यहाँ आ जा, बाद में बता लेना। हो गया, चले। नेक्स्ट, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, देखिए जब किसी चीज, इनर्शिया वैसे आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो इनर्शिया अगर इंसान के अंदर है ना, तो सुस्ती, सुस्ती तुम्हारे अंदर है, ये सुस्ती, कान के नीचे लगाऊंगा, खड़े हो जाओ। इनर्शिया होता है सुस्ती, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, लेथार्जी आलस्य, इंडोलेंस लेजीनेस, स्लॉथ आलस्य, इनएक्टिविटी जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो आलस्य, इनएक्शन, डोरमेंट से बना है डोरमेंसी आलस्य, और पैसिव हो जाना मतलब सुस्त हो जाना। पैसिव हो जाना मतलब सुस्त हो जाना। ब्लंडर हो गया गुरुजी, मैंने सोचा सिनोनियम में, नहीं 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 नहीं। फोर्थ ऑप्शन एडिफाई कहाँ छूट गया, एक सेकंड। एडी, अच्छा एक सेकंड, लुको। एडिफाई का मतलब होता है
इंस्ट्रक्ट, किसी को इंस्ट्रक्शन देना किसी बात के लिए। लिखो एडिफाइंग मतलब इंस्ट्रक्टिव, ठीक है, एडिफाई से बना है, एडिफाइंग एडजेक्टिव हो गया, तो इंस्ट्रक्ट से हो जाएगा इंस्ट्रक्टिव, यानी कि सिखाना किसी को, एक तरीके से कोई चीज का इंस्ट्रक्शन देना किसी को, ये होता है। या एजुकेट करना, इंस्ट्रक्ट करना मतलब एजुकेट करना, सिखाना, ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, आ जाओ। अब ये तो हो गई सुस्ती, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, सुस्ती का उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा विगर, क्योंकि विगर होता है एनर्जी, जोश। रेप्लिका क्या होती है? कॉपी, नकल किसी चीज की, ठीक है। सियन क्या होता है? संतान, संतान, यानी कि ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, संतान। और सिज्म होता है दरार, यानी कि स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट या गैप। जैसे उसमें मकान में दरार नहीं आ जाती तो उसे कहते हैं सिज्म, दो पार्टीज में दरार आ जाती है तो स्प्लिट या गैप, ये होता है सिज्म, पार्टीशन एक तरीके से, गैप। 4 नंबर चेक, शुभम पाल, क्या करना है बेटे 4 नंबर में चेक? सॉरी सॉरी सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी। एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, ये हो गया ना पीछे बच्चा लोग, ये तो हो गया, खत्म हो गया सिज्म वाला। एन एम्बिशियस, सॉरी, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल स्टूडेंट्स एंड इन स्मोक, ये जो प्रोजेक्ट था बच्चों को बुक देने का, ये धुएं में मिल गया। जब कोई चीज धुएं में मिल जाती है तो इसका यील्डेड नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट ना आना। एंड इन स्मोक का मतलब होता है रुइन, बर्बाद हो जाना, कोई परिणाम ना निकलना, फेल हो जाना, यानी कोई रिजल्ट ना आना। फोर्थ में यार क्या हो गया फोर्थ में? एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया, ठीक है ठीक है। ये सिनोनियम ही कर लो इसको फिर, क्योंकि वो उसका सिनोनियम ही है, ठीक है। क्योंकि मंद बुद्धि होता उल्टा तो अनवाइज हो जाता, मंद बुद्धि आदमी होता इसमें, तो वो है नहीं, ठीक है। चलो चलो, एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर वुमेन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। तो जब आप भेड़िए को दरवाजे से दूर रखते हैं, इसका एक ही मतलब होता है, और उसका मतलब होता है क्या? बताओ जल्दी से, क्या होता है, फटाफट बताओ जल्दी से। भुखमरी को दूर रखना, यानी कि हाँ तो बता तो दिया मैंने ही, अवॉइड स्टारवेशन, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, भेड़िए को दूर रखना डोर से, यानी कि अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी को दूर रखना। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelled a rat. जब उसका, एनवियस का मतलब बताओ क्या होता है? एनवियस का मतलब था नफरत करने वाला, जेलस। उसका कॉम्पिटिटर, उसने हाथ बढ़ाया फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, तो ही स्मेल्ट अ रेट, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। स्मेल अ रेट का मतलब होता है, क्या होता है? डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ महसूस होना, कुछ तो गड़बड़ है दया। अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, देखिए एक राउंड होल में एक स्क्वायर पैग, मतलब कोई ऐसा बंदा जो किसी जगह पे फिट ना होता हो, तो उसे कहेंगे स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। अ मिसफिट इन द एनवायरनमेंट, मान लो गलत जगह पर किसी बंदे को अगर ले आए तो उसे कहेंगे स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, ठीक है। तो जो कहीं पर फिट नहीं होता है।
कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली, जब वो एक रिच फैमिली से आई, यानी कि वो क्योंकि रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो शी फाउंड हरसेल्फ, उसने अपने आप को पाया स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल व्हेन शी मैरिड अ पुअर फार्मर, जब उसने एक गरीब किसान से शादी की और वो एक गांव में गई, तो वहां पर तो ऑब्वियस सी बात है वो फिट नहीं होगी, ठीक है। द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक, ये है इडियम, बताओ कट टू द क्विक का मतलब क्या होगा? कट टू द क्विक, किसी को कट टू द क्विक, क्या? ये तो वैसे भी निकाल लोगे, जब उस पर चोरी का आरोप लगा तो जो वो लॉयल वॉचमैन था, ऑब्वियस सी बात है कट टू द क्विक का मतलब क्या हो जाएगा? वो हर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, राजा की हत्या, फटाफट बताओ जल्दी से, राजा की हत्या क्या होती है? राजा की हत्या जो होती है मुन्ना, वो क्या होती है मेरे बच्चे? राजा की हत्या होती है रेजिसाइड, ठीक है। किंग की हत्या रेजिसाइड, दो बार रेजिसाइड। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। हाँ जी, तो यही आंसर हो जाएंगे, यहाँ कुछ और ऑप्शन होना था। जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड होता है बच्चा, क्या होता है जेनोसाइड? ये बहुत आता है, मर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप की हत्या, भीड़ को एक साथ मारना, किसी जाति को खत्म कर देना। होमिसाइड, ये भी बहुत आता है, मर्डर ऑफ, किसकी हत्या बताओ? मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सिंपल ह्यूमन बीइंग बोल देगा, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु मेक्स एंड फिट्स एंड शूज फॉर हॉर्सेस, जो घोड़े को जूते पहनाता है, नाइक के जूते पहनाता है, नाइकी के जूते पहनाता है घोड़े को, बताओ। कैकोग्राफिस्ट तो कौन होता है? वन हु मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। कॉफर क्या होता है? हेयर ड्रेसर, बाल काटने वाला, हेयर स्टाइल भी होता है ये। और फ्लोरिस्ट क्या होता है? फूल बेचने वाला, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फूलों में डील करता है। सी नहीं बेटा, फेरियर होगा। हाँ, नाल, घोड़े को नाल लगाता है। नेक्स्ट, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, कोई ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी चीज जो सीधा मौत तक ले जाए, आपको मृत्यु तक ले जाए, बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास। आर्डस का मतलब होता है डिफिकल्ट, एक ऐसा काम जो करने में बहुत कठिन हो। पैरलस क्या होता है? अनसेफ। डेंजरस भी क्या होता है? अनसेफ। लेकिन मौत तक कौन लेके जाता है? फैटल। अगर बीमारी फैटल हो गई ना, तो सीधा मौत तक लेके जाती है। नेक्स्ट, एक डॉक्टर जो स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, त्वचा का, आपने सुना है डर्मिकूल की ठंडक, बचपन में हम बोलते थे ना, तो डर्म का मतलब होता है स्किन, स्किन में वो लगाते थे हम ना पाउडर, तो डर्मेटोलॉजिस्ट इसका आंसर होगा। गैरिएट्रिशियन क्या होता है? बुजुर्गों का, ओल्ड एज स्पेशलिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट किसका होगा? किडनी का। और ऑटोलॉजिस्ट किसका होगा? ईयर्स, कानों का।
नेक्स्ट, स्पेलिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग। व्हाट शुड बी द करेक्ट स्पेलिंग फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट? CORR, चलिए डबल आर में तो ये गया फिर, CORRES, ES में तो तीनों है, कॉरेस, पॉन, PON, पॉन, ये भी गया। डेंट, तो डेंट में ANT नहीं, कौन सा हो जाएगा? E, कॉरेस्पॉन्डेंट। नेक्स्ट, डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन, तो सबसे पहले इसमें डिस लगा दो, क्या स्पेलिंग होगी? DIS या DYS? DY लो, DE भी नहीं होगा, DISORIENTA, ये यहां से, तो ये कंफ्यूजन होता है। डिसओरिएंटेशन इज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन की स्थिति को कहते हैं डिसओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइंस, तो देखो डिफाई होता है किसी का आदेश ना करना, आदेश का पालन ना करता, तो डिफाई तो ये बन जाएगा DEFY। अब डिफाई से डिफाइंस बनाना है, डिफाई होती है वर्ब, तो इससे बताओ क्या आंसर होगा? DEFY, डिफाई। तो देखो DEFY, तो लेकिन डिफाइंस बोलते समय अब तुम ये गलत मत कर देना, ये होगा DEFIANC। डिफाइंस का मतलब होता है किसी की बात को ना मानना, यानी कि डिसओबीडियंस। देखो कर दी ना कई लोगों ने हरकत, मतलब मैंने डिफाई इसीलिए लिखा था, पता था मुझे यही हरकत करोगे तुम लोग। चलिए इनमें से आपको ढूंढना है, मेरे पैर में क्या हो गया, करेक्ट, करेक्ट वर्ड बताओ, किसकी स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग इसमें सही है? तीन स्पेलिंग इसमें गलत है। सबसे पहले तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो इनकलकेट की, सी आ जाएगा यहाँ पर। इनकलकेट का मतलब होता है किसी को कोई चीज सिखाना, टीच, किसी के दिमाग में कोई बात इंस्टिल करना, डालना। इम्पेकेबल में डबल सी आता है, इम्पेकेबल होता है जिसमें कमी ना हो, फॉल्टलेस। अब ए और डी में से बता दो फटाफट किसकी सही है। बी तो बेटे, दो ऑप्शन दे दिए बेटे, बी इम्पेकेबल। अबे बुड़बक नालायको, बताओ जल्दी से किसकी सही होगी। अरे सिंपल है, हैरास में एक आर आता है, हैरास का मतलब क्या होता है? किसी को इरिटेट करना, किसी का शोषण करना। डेबिलिटेट सही है, डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर बनाना, वीकन। ए सही था इसका आंसर। चलिएगा भैया, तो खत्म हो चुका है यहीं पर क्वेश्चंस, ठीक है, क्लास ओवर। अब सबसे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सारे सुन लीजिए, सुबह चलती है ग्रामर प्लस